आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम लोग चार्ट एनालिसिस जैसा कि रीडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह कहाँ पर हमको फियर फ्री, यानी कि देखिए सबसे बड़ा जो एक डर होता है फियर आपको पता ही है कि फियर आता ही है चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन ये फियर फ्री किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे फियर फ्री ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, उसके बाद में आज आप क्या और किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर हम आज का चार्ट देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे कल का चार्ट। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि स्टॉप लॉस हमारे कुछ यहाँ पर पड़े हैं, कुछ यहाँ पर पड़े हैं, कुछ यहाँ पर जैसे हायर हाई ब्रेक हुआ था यहाँ पर पड़े हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो नीचे की साइड में स्टॉप लॉस अपने पड़े हुए हैं यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं, कुछ यहाँ पर भी पड़े हैं। तो मार्केट हो सकता है अगर इनको खाने के लिए आए, तो मैंने आपको बताया था कि 20,600 हो सकता है मार्केट आए, या फिर मार्केट ऊपर जाकर थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक जो कैंडल बनी है इसी कैंडल की रेंज में ही मार्केट थोड़ा सा घूमता रहा। आप देखोगे यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा चार्ट को, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, एक गैप अप ओपनिंग दी जैसा कि पॉसिबल था ही सही। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर भाग रहा था। तो यहाँ से मार्केट को एक गैप अप ओपन देके यहाँ से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इस कैंडल के अंदर ही पूरा का पूरा मार्केट घूमता रहा है, दिख रहा होगा, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर ऊपर ही रहा यहाँ पर टॉप में। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते थे। देखिए यहाँ से अक्सर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं और इतना बड़ा कैंडल बना है, तो लोग क्या करेंगे, कैंडल देखकर सेल करेंगे। और मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि भाई इतना बड़ा कैंडल देखकर आपको कभी भी सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये फंसा भी सकता है। अब आप देखोगे, अगर ये कैंडल को देखोगे तो कितना बड़ा है, यहाँ से अगर हम 750 के आसपास से अगर ले इसको, और ये करीबन करीबन 850 यानी कि 100 पॉइंट के आसपास, नहीं तो 80 पॉइंट के आसपास का कैंडल है ये। 80 पॉइंट अगर आप यहाँ से सोचोगे तो यहाँ पर पॉसिबल है क्या? 80 पॉइंट का अगर लॉस लोगे तो क्या पॉसिबल है? नहीं है भाई। तो इसलिए यहाँ से इस कैंडल पर आपको सेल करना नहीं है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो मार्केट देखो यहाँ से इसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद में सीधे रिटर्न हो चुका है यहाँ तक। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर उन लोगों को फंसाया कि आप सेल करो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। मार्केट करेगा तो क्या करेगा, ऊपर की साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस पड़े हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ का जो गैप अप है तो यहाँ से 20,800 और यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं 20,600 के आसपास। तो यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा लगाओ कि 20,800 पे मार्केट ओपनिंग देता है। मार्केट इससे भी ऊपर ओपनिंग देता है कि 20,825 के आसपास, लेकिन हम 20,800 ही मान रहे हैं और 20,600 पे स्टॉप लॉस पड़े हैं। अब आपको यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा होगा 200 पॉइंट का दिख रहा है। अब 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है जहाँ तक है, और ऐसे बुलिश मार्केट में तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, अगर कुछ सेलिंग वेलिंग का कुछ होता तो यहाँ से पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ऐसे में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पर इसको देखकर ये ट्रेड करोगे कि यहाँ पर रेड कैंडल बना है हम ट्रेड कर देंगे, तो यहाँ से आप फंसोगे और फंस कर अच्छा खासा लॉस करोगे, बड़ा वाला लॉस करोगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि बड़े कैंडल पे आपको कभी भी सेलिंग नहीं करना, उस कैंडल पर सेल करना जिसमें आप स्टॉप लॉस खुशी खुशी ले लो। स्टॉप लॉस क्या करो, आप खुशी खुशी ले लो। तो यहाँ से अगर आप छोटे कैंडल पर कहीं पर सेल करते, देखो यहाँ पर कोई कैंडल बना है, यहाँ पर कोई कैंडल बना है, यहाँ पर बना है, तो इस पर सेल करते तो आप खुशी खुशी स्टॉप लॉस ले सकते थे, लेकिन इस पर करोगे तो फंसोगे। अब दूसरा मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी ये रेजिस्टेंस बना दे, ये रेजिस्टेंस था अपना, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बना दे, उसके बाद में मार्केट के पास में अगर ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट ऊपर जाके रिजेक्शन लेता ही है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, पहला ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनने के बाद में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देकर यहाँ पे क्या लगा लोगों को कि मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों ने क्या किया, बाई किया। बाई करने के बाद में अब उनको ये भरोसा नहीं है कि भाई ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस है ही नहीं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सेलर के पड़े थे, इन सेलर से को हिट कर दिया, ऊपर स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट ऊपर जाए कैसे?
तो यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बना लिया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा रुकेगा यहाँ पर, इसके बाद में ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट होगा, उसके बाद जा सकता है। तो यहाँ से ऊपर नहीं गया, एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पर आप देखोगे, अगर सेल साइड में देखोगे तो यहाँ पर ये सेल साइड में ये कैंडल बना है। इस कैंडल को नहीं, तो इस कैंडल को आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है इसने, तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे और यहाँ पर आप पैसा कमा सकते थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ पूरा, कि पहले यहाँ पर सेलर को बुलाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से बायर को बुलाया, फिर ये सेलर को स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर यहाँ से ये जो बायर थे इनका स्टॉप लॉस हिट करवाया। अब ये यहाँ पर 2-3 चीज़ें होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, आराम से मार्केट अब धीरे धीरे कछुए की चाल चल के यहाँ पर वापस इन जो लोग यहाँ पर सेल करके गए थे उनका भी स्टॉप लॉस खा लिया। मतलब मार्केट में क्या किया, पूरी पोजीशन क्लियर कर ली। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा ये चार्ट। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। देखिए 20 मूविंग एवरेज यहाँ से ब्रेक किया है। हमारा मानना है कि अगर मार्केट में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऊपर की साइड में अगर स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर की साइड में क्या स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऊपर की साइड में अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो हो सकता है ये एक ही बार में ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे करेगा, फिर करेगा, इस तरह से चलेगा। और देखो यहाँ से आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ से स्टॉप लॉस नीचे है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आपको मिल रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो हम बात करें बायर्स किस कैंडल पे आए होंगे, बायर्स यहाँ से कहीं आए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा, तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट यहाँ तक नीचे आया, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आया होगा और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके अब वो नीचे नहीं जा सकता था। आपको पता है यहाँ 750 पे आ गया, अभी 150 पॉइंट और नीचे जाना पड़ेगा उसको, कितना 150 पॉइंट और नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे जाने के बाद तभी वो 20,600 पे जाएगा। तो 150 पॉइंट अगर नीचे चला गया तो मार्केट तो क्या होगा, सेल में चला जाएगा। मतलब जो बढ़त मिली है, जो एक ब्रेकआउट हुआ, वो पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से रिटर्न लिया तो देखो इसने कैंडल अच्छा सा बनाया, इस कैंडल अच्छा सा बनाया यहाँ से कैंडल, तो यहाँ से आपको बाइंग बनती है। अगर छोटा सा रिस्क अगर आप ले सकते थे तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे, अगर नहीं कर सकते तो फिर अभी आपकी इच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप 20 मूविंग एवरेज ऊपर, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है और सपोर्ट रहता है तो वहाँ से एक बाइंग बनती है। जब यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक बाइंग बनती है। तो यहाँ पर देखो एक बाइंग और यहाँ पर एक बाइंग। मैंने अभी कल परसों में एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ से बाइंग करना है, यहाँ से बाइंग करना है। जब ये सपोर्ट लेता है तो बाइंग करना है। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर अगर हम कैंडल के बारे में देखें तो कैंडल के बारे में देखो, मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर कैंडल आपको रीड करना है तो कैंडल में आपको एंट्री कौन सी कैंडल पे लेनी, जहाँ पर छोटा सा लॉस हो, जहाँ पर छोटा लॉस हो। देखो यहाँ से अगर आप बाइंग का सोच रहे हो कि यहाँ से मैं बाइंग कर लूँ, तो बाइंग करने के पीछे का अगर कारण नहीं पता है तो यहाँ से आपको कैंडल देखना है कि कैंडल अगर मैं जहाँ पर ले रहा हूँ वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कौन सा होगा। देखो यहाँ पर जो कैंडल दिखा है ये एक अच्छा सा कैंडल है। अब आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक और चीज़ आपको बोली है, अगर आपको याद होगा तो, कि मार्केट क्या करता है। देखिए मार्केट ऐसे 2, 3, 4 कैंडल बनाने के बाद में थोड़ा सा 1-2 कैंडल रिट्रेसमेंट करेगा और फिर मार्केट इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर वही देखो, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा, इतना सारा कैंडल बना दिया, थोड़ा सा 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो और यहाँ से फिर यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। अब उसके बाद में आप सोचो कि मार्केट में क्या हो रहा। अब देखो यहाँ पर मार्केट आके एकदम रुक चुका था, ये जो 4 कैंडल दिख रही है ना, यहाँ पर आके रुक चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बोल रहा था कि अब ऊपर की साइड में हम जाएंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऊपर तो कुछ स्टॉप लॉस है नहीं। अब उसके बाद में आपको एक पता ही है कि पहली बार में कभी भी मार्केट बहुत कम चांस है, 10 में से अगर हम बात करें तो एक ही चांस है कि पहली बार में वो इस तरह से यहाँ से फेल हो जाए। तो यहाँ से पहली बार में फेल नहीं होगा,
इसने थोड़ा सा वेट किया लोगों को सेल करने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर होशियार थे, उन्होंने को पता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो उन्होंने जैसे ही सेल किया हुआ इस कैंडल पर। अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी कोई कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये वाली कैंडल थोड़ी सी दिख रही थी लेकिन इतनी कोई खास भी नहीं है, क्योंकि एक रेंज ब्रेक होना चाहिए, वो रेंज ब्रेक नहीं हुई है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया, फिर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना। अब आपको लगेगा कि यार ये ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ से तो बाइंग करनी ही चाहिए। अब ये मार्केट ने आपको फंसाने के लिए ग्रीन कैंडल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसको पता है कि ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। फिर मार्केट यहाँ जाकर रुक चुका है, देखो 4-5 कैंडल यहाँ पर बनाई, यहाँ से रुक गया। अब मार्केट में यहाँ पर कोई भी नहीं है, बायर न सेलर, यहाँ पर सब कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। यहाँ से कन्फ्यूजन जैसे ही आया उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना सेलिंग का, तो आपने यहाँ से सेलिंग किया, यहाँ तक का प्रॉफिट अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कैंडल के बारे में। अब यहाँ पर कैंडल के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर अगर डीप देखोगे तो यहाँ से आपको जो कैंडल दिख रहा है, एक यहाँ पर शूटिंग स्टार दिख रहा है, ठीक है। ये मार्केट थोड़ा रुका, उसके बाद शूटिंग स्टार बना, तो ये पावरफुल बन जाता है। वहाँ पर आपने ट्रेड नहीं किया तो यहाँ पर एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड नहीं किया तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो एक शूटिंग स्टार जैसा ही कैंडल है ना, यहाँ पर क्यों हम सेल नहीं किए? देखिए स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर भी करना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा छोटा सा ही होगा। अगर यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर सेल किया तो आपका स्टॉप लॉस इतना सही है, और यहाँ पर भी आपको वही लग रहा है कि यहाँ पर भी एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर आप सक्सेस हो गए। इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर ट्रेड करना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा, तभी आपका फियर कम होगा, क्योंकि सही जगह पे आप ट्रेड करोगे तो आपका फियर कम होगा। अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, मतलब इतनी बड़ी रेड कैंडल पर अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, इतना स्टॉप लॉस हिट होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर इसका सही से अगर अंदाज़ा लगाऊं कि कितने पॉइंट की कैंडल है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका टॉप है 20,813 के आसपास, और लो इसका अगर हम देखें 20,720, कितना है 20,720 और 800, मतलब करीबन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 93 पॉइंट का कैंडल है, 93 पॉइंट का कैंडल है। अब 93 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस अगर हम बात करें कि ऑप्शन चार्ट में अगर हम बात करें तो 50 पॉइंट का भी अगर उसमें, ये 40 पॉइंट का भी अगर आप मान के चलो तो 40 पॉइंट का भी अगर लॉस होता है तो यहाँ से 40 पॉइंट का लॉस मजाक नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि इतनी बड़ी कैंडल पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको सेलिंग करना है थोड़ा सा, जब ये यहाँ से ले रहा है तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ से रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद में रिस्क लेना आसान होता है। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा चार्ट। अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखें क्या, तो यहाँ से आपको दिख ही रहा सब हो चुका है। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी में भी कल क्या हुआ था, एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी सी गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड में गया, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से जो कैंडल बना है ना तो इसमें बायर एक्टिवेट हुए ना सेलर एक्टिवेट हुए, क्योंकि थोड़े बहुत ही सब अपना अपना पोजीशन कट करके यहाँ से निकल लिए। अब हम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट पर अगर एनालिसिस करें कि हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो मेन तो पर्पज़ वही है ना कि हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इस चार्ट को रीड कर सकते हैं, हम कैसे इस चार्ट को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग बताया था कि स्टॉप लॉस अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े थे, अगर यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक हुआ था 46,000 के आसपास समझ सकते हो आप, 46,000 के आसपास, 45,700 के आसपास। मतलब अगर यहाँ पर इसने ओपनिंग दी है तो यहाँ पर 46,900 के आसपास, मतलब अगर हम बात करें तो करीबन अगर स्टॉप लॉस उसको खाना है तो 1,000 पॉइंट के आसपास, 1,000 नहीं आया तो कम से कम 800 पॉइंट के आसपास तो उसको आना ही पड़ेगा। अब 800 पॉइंट अगर मार्केट गिरेगा तो फिर लोग क्या करेंगे, सेल ही करेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? और हमारा जो ट्रेंड कौन सा है, अप साइड का ट्रेंड है। अप साइड के ट्रेंड में अगर मार्केट एकदम इतना गिर जाए तो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना।
तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, आपको ट्रैपिंग करेगा। आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट क्या करेगा। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, एक रेड कैंडल बनाया। हाँ, यहाँ तक आ सकता था, इसका मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ तक आ सकता था, लेकिन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ा गैप हो रहा था कि 46,500 से लगा के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 45,000 ही समझ लो, तो 500 पॉइंट बहुत मुश्किल था आने के लिए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ट्रेपिंग किया, ट्रेप करने के बाद में यहाँ पर आप दिख रहा होगा यहाँ से इनसाइड कैंडल बना, ये इनसाइड कैंडल, फिर यहाँ पर आप देखोगे ये भी इनसाइड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर जाके हाई ब्रेक किया, यहाँ पर हाई ब्रेक किया। अब आप ये पूछोगे कि अब यहाँ पर तो स्टॉप लॉस नीचे की साइड में पड़े थे इसलिए नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जब स्टॉप लॉस ऊपर नहीं थे तो मार्केट ऊपर गया कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर गया कैसे। तो देखिए मार्केट के पास में एक बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पर जैसे ही अगर कोई रेड कैंडल दिखता आप तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, अगर आपको कोई सिग्नल पार करना है और ग्रीन दिख रहा है तो आप बाई पे मतलब सेल करोगे, नहीं करोगे ना। तो यहाँ से आप सेल क्यों करना है यार, अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो सेल क्यों करना है। जब रेड दिखेगा तब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, माना कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, हम लोगों ने माना कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल तो मिलना चाहिए ना। देखिए सिग्नल मिलेगा तभी तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ पर कोई सिग्नल मिल रहा, सारे के सारे कैंडल ग्रीन दिख रहे हैं। अब यहाँ से जाके आपको रेड कैंडल दिखा है तो यहाँ से आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाएगा तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ से ग्रीन है ये, लेकिन यहाँ से एक कैंडल बना है ये वाला। अब आपको पता है कि ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है ही नहीं। अब उसके बाद में इसको देखकर तो हम सेल नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल कौन सा बना था, यहाँ से जो कैंडल बना था यहाँ से हैमर कैंडल बना था, और ये अगर इसका नीचे रेड कैंडल बन जाता तो ये हैंगिंग मैन का काम करता। लेकिन हैंगिंग मैन का काम कब करता, जब यहाँ से रेड बनता। अब लेकिन यहाँ पर अब देखो ये मिला, लेकिन बाकी तो कैंडल में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, यहाँ से आप सेल कर सकते थे। तो यहाँ तक का आप देख सकते थे, यहाँ से जो बायर्स आए होंगे उनको ट्रैप कर दिया, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद में अब नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं, मार्केट और नीचे जा नहीं सकता। देखिए मेरी बात आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है क्योंकि इतना आसान नहीं है समझना, तो ये समझने के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग को बहुत टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन समझ जाओगे तो फिर आपको बहुत रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यहाँ से आप देखोगे अब नीचे नहीं है तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है, तो यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा सा बाइंग भी कर सकते हैं। और यहाँ तक का जो सेलर्स कहाँ से आए होंगे, सेलर्स इस कैंडल के बाद से आए होंगे यहाँ से, तो उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होगा। मार्केट में उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ तक तो आ ही चुका है। तो यहाँ से आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि जब भी ये नीचे अगर ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से इसमें ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर भी मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से ये चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक बाइंग करनी चाहिए थी, वो अपने की छोटा सा प्रॉफिट हुआ, हो गया, काम खत्म। उसके बाद में और भी अगर हम कैंडल को देखें तो यहाँ से आपको ये कैंडल मैंने बता दी, उसके बाद ये वाली कैंडल मैंने बता दी। ये वाली कैंडल पे हमको सेल नहीं करना था। क्यों नहीं करना था कि एक तो मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि इतना नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये कैंडल का अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें स्टॉप लॉस तो 46,934 इसका हाई था। उसके बाद अगर हम बॉटम देखें तो 46,655, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 900, मतलब करीबन 300 पॉइंट के आसपास का ये कैंडल है। 250 से 300 पॉइंट। अगर क्या आप इतना स्टॉप लॉस ले सकते हो? नहीं ना, तो फिर काहे को इसमें घुस रहे हो? यही एक मेन चीज़ होती है। यही तो जहाँ पर बचना होता है वहाँ पर लोग बचते नहीं है, वहाँ पर फंसते हैं, और जहाँ पर फंसना होता है वहाँ पर लोग बचते हैं। यही एक मेन सबसे बड़ा रीज़न है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको चार्ट सीखने में हेल्प हो रही है, और आपको और कोई सवाल है, डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,
ताकि मैं आपको और अच्छे से सिखा पाऊँ। जितना आप मेरे को मोटिवेट करोगे उतना ही मैं दे पाऊँगा। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। अभी बहुत कमेंट बहुत कम आने लगे हैं, लाइक भी थोड़े से कम हो चुके हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या अभी मैं आपको पका रहा हूँ? ये सारे एक्सपीरियंस थोड़े से आपने शेयर करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई, मैं जो सही रास्ते पे ही चल रहा हूँ। क्योंकि गलत रास्ते पे होने से पहले अपने लोगों का व्यू बताना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपना व्यू डालोगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।